नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष माह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस महीने को अगन का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में जप तप ध्यान करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में भगवान कान्हा के मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष माह में विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भर के इसे पूजा स्थान पर रखें और शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र का जाप करते हुए भगवान को स्नान कराएं और बाकी बचे हुए जल से घर की दीवारों पर छिड़के। इससे घर की शुद्धता बढ़ती है और शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना और व्रत करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। महालक्ष्मी व्रत कथा चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज हम मार्गशीर्ष माह की दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने नगर में एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की देखभाल और भगवान की पूजा के लिए उसने एक पुजारी को नियुक्त किया। वह पुजारी बड़े मनोभाव से भगवान की सेवा करते थे। राजा रोज अपने सेवक से एक फूलों की माला भगवान के लिए भिजवाते और शाम को भगवान के दर्शन करने मंदिर में पहुंचते। जब शाम को राजा भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंचता तो मंदिर का पुजारी रोज भगवान की माला उतार के राजा के गले में डाल देता। ऐसे करते करते पुजारी की उम्र बीत गई और उसने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। एक रोज राजा का सेवक भगवान के लिए फूलों की माला लेकर आया और उसने पुजारी से कहा कि आज राजा कारणवश मंदिर में नहीं आ पाएंगे। पुजारी ने भगवान को माला पहना दी और जब शाम हुई तो उसके मन में आया कि रोज भगवान की माला मैं राजा को पहनाता हूँ, क्यों ना आज मैं पहन लूँ। उसने ऐसा सोचकर भगवान की माला खुद पहन ली। थोड़ी देर बाद राजा के मंत्री आए और बोले कि राजा की सवारी मंदिर तक आ रही है। इससे घबराकर पुजारी ने तुरंत ही माला उतार के भगवान के गले में फिर से डाल दी। जब राजा आए तो पुजारी ने भगवान की माला उतार के राजा को पहना दी। राजा ने देखा कि माला में सफ़ेद बाल लगे हुए हैं। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और वह समझ गया कि आज पुजारी ने माला पहन ली थी। उसने पुजारी से पूछा कि इस माला में ये बाल कहाँ से आए। तो पुजारी बोले कि ये भगवान के ही बाल हैं। तो इससे राजा को और क्रोध हुआ। उसने सोचा कि एक तो पहले इसने गलती की और दूसरा ये मुझसे झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि भगवान के बाल सफ़ेद होते हैं। पुजारी ने कहा कि नहीं, भगवान के बाल सफ़ेद ही हैं। तब राजा बोला, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो हम तुम्हें दंड अवश्य देंगे। कल हम सुबह आकर भगवान का स्नान और श्रृंगार खुद करेंगे। राजा के जाने के बाद पुजारी बहुत दुखी हुआ। रोते रोते वह मंदिर में ही भगवान से कहने लगा कि भगवान, पूरी उम्र तुम्हारी पूजा अर्चना में बिता दी। आज मेरा मन हुआ कि आपकी माला पहनने का, तो उसका आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। वह पूरी रात रोता रहा और वहीं मंदिर में सो गया। सुबह हुई, राजा आए। बेचारा पंडित एक कोने में उदास बैठा था। राजा ने भगवान के श्रृंगार किया। उसने देखा कि भगवान के बाल वाकई में सफ़ेद थे। उसे लगा कि ये बाल तो ऐसे ही हैं। उसने एक बाल भगवान का खींच के देखा तो वहाँ से रक्त निकलने लगा। इस पर भगवान बोले, राजा, तुमने हमेशा मुझे एक मूर्ति मान के मेरी पूजा की है, जबकि इस पुजारी ने पूरे मनोयोग से पूरी जिंदगी मेरी पूजा अर्चना की है। भगवान तो ऐसे ही हैं, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। इस महीने में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।